नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं क्यूट्रिक्स। जैसा कि आपको पता है, मैंने एक नया कोर्स शुरू किया था, बूस्ट अप योर कैलकुलेशन। इस कोर्स में मैं आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स सिखाऊंगा जिससे आप अपनी कैलकुलेशंस को बहुत आसानी से, बहुत कम टाइम में एक्यूरेसी के साथ कर सकें, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, बिना पेन और पेपर के ईजिली ओरली कर सकें। ठीक है, तो उसका सेकेंड पार्ट मैं आपके लिए लाया हूँ 5 और 11 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करना विद इन फ्यू सेकेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे मल्टीप्लीकेशन विद 5। अब किसी नंबर को 5 से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं ओरली, देखिए। एक सबसे पहले मैं नंबर लेना चाहूँगा 52 इंटू 5। 52 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए, इसको हम कैसे लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 52 इंटू 5 को आप क्या लिख सकते हैं, 5 को आप लिख सकते हैं 10/2। 5 को आप 10/2 लिख सकते हैं। अच्छा, इसको यदि मैं थोड़ा सा और चेंज करना चाहूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ 52/2 इंटू 10। ये भी मैं लिख सकता हूँ, है ना। अब देखिए, ये जो 52/2 लिखा है मैंने, इसको हम कैसे सकते हैं, कैसे कैसे हम इसको बोल सकते हैं। यदि किसी ने मेरी परसेंटेज की पहली क्लास देखी है तो वो इस चीज़ को समझ रहा होगा। 52/2 मैंने लिखा हुआ है, इसको मैं किन किन तरीके से बोल सकता हूँ। एक तो मैं बोल सकता हूँ कि 52/2, या मैं बोल सकता हूँ 52/2, या मैं बोल सकता हूँ 52 का हाफ। ठीक है, और जो मैंने एट लास्ट कहा है 52 का हाफ, आपको वही ध्यान रखना है, क्योंकि देखिए जो भी हम बोलते हैं ना, उसका इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, यदि मैं कहता हूँ कि 52/2, तो आप क्या करेंगे, 2 से इसको कट करना शुरू कर देंगे। ठीक है, बट जब मैं कहता हूँ 52 का हाफ, तो आपका दिमाग किसी और तरीके से चलेगा और आप कहेंगे कि 52 का हाफ हम कैसे कर सकते हैं। तो 52 का हाफ आप तुरंत कर लेंगे 26, फिर 26 बटा 52 होता है, तो 26 इंटू 10, ये कितना हो गया, 260 हो गया। ठीक है, तो 50 इंटू 5 जब आप करेंगे तो आप कैसे करेंगे, सिंपली आपको कुछ नहीं करना है। जिस भी नंबर से आपको 5 को मल्टीप्लाई करना है, उस नंबर का आधा करिए, उस नंबर का हाफ करिए और आगे 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। और 10 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है 0 बढ़ा दीजिए यदि वो इवन नंबर है तो। ठीक है, तो सिंपल सी बात, मैं रिपीट कर रहा हूँ, 52/2 नहीं करना है, 52 का हाफ करना है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, बात सेम है लेकिन करने का तरीका डिफरेंट हो जाता है। तो 52 का हाफ और आगे 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यानी किसी भी नंबर को मैं 5 से मल्टीप्लाई करना है तो हम क्या करेंगे, उसका हाफ करेंगे और 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल। ठीक है, एक एग्जाम्पल से मैं और आपको समझाता हूं। मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं 346 इंटू 5। क्या कहा मैंने, 346 का हाफ करना है, 346 का हाफ इंटू 10 करना है आपको। अब 346 का हाफ आप कैसे कर सकते हैं, देखिए देखिए कैसे कर सकते हैं। 346 को आप ब्रेक कर सकते हैं। आप 346 को 300 प्लस 40 प्लस आप 6 लिख सकते हैं। देखिए, ये चीज़ मैं आपको समझाने के लिए पेन पेपर पे कर रहा हूँ, बट आपको ये ओरली करना है। 346 को आप 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, 300, 40 और 6। तो 300 का हाफ आपको पता है कितना होता है, 150। 40 का हाफ कितना होता है, 20। 6 का हाफ कितना होता है, 3। तो 150 और 2 कितना, 20 कितना हो जाएगा, 170, और 173 हो जाएगा। तो कितना हो गया, 1730। बहुत सिंपल है। चलिए अब एक और देखते हैं। अब एक नंबर मैं ले रहा हूं 5250 इंटू 5। ठीक है, अब 5250 इंटू 5 कैसे करेंगे, सिंपल। अब देखिए, इसको ओरली करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, 5250, अब 5250 यानी 5000 प्लस 200 प्लस 50। तो 5000 का हाफ इज 2500, 200 का हाफ इज 100 और 50 का हाफ इज 25। यानी 2500 प्लस 100 प्लस 25। 2500 में आप 100 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2600, और 25 आ जाएगा तो 2625। ठीक है, 2625। चलिए अब एक बार मैं आपको लिख के भी दिखा देता हूं। देखिए ओरली कितनी जल्दी हो गया ना। देखिए 5000 प्लस 200 प्लस 50, यही चीजें मैंने अभी आपको बोली बिना लिखे। तो 5000 का हाफ 2500, 100 का हाफ 100, 50 का हाफ 25। तो 2500 प्लस 100 इज 2600। 2600 में आप 25 ऐड करेंगे तो 2625। यही चीज मैंने आपको बोल के दिखाई थी, 2625। और आपको क्या करना है, आगे 0 बढ़ा देना, 10 से मल्टीप्लाई कर देना है, वेरी सिंपल। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल से समझते हैं। 7336 इंटू 5। इसको भी आप कैसे ब्रेक करेंगे, पहले ओरली करेंगे हम लोग। 7000, ठीक है, प्लस 300 प्लस 36। क्या बोला मैंने, 7000 प्लस 300 प्लस 36। 7000 का हाफ कितना होता है, 3500। 35 टू 70 होता है ना, तो 7000 का हाफ हो जाएगा 3500। 300 का हाफ कितना होता है, 150, और 36 का हाफ कितना होता है, 18। तो क्या क्या बचा ध्यान से, 3500 प्लस 150 प्लस
18, तो 3500 प्लस 150, तो आप 3500 में 150 कैसे ऐड करेंगे? पहले आप 3500 में कितना ऐड करेंगे? 100 ऐड करेंगे, तो 3600 हो जाएगा। और 3600 एंड कितना हो जाएगा? 3600 एंड उसमें 50 और फिर प्लस 18 भी है ना आपके पास, तो 50 और 18 कितना हो जाएगा? 50 और 10 हो जाएगा 60 और 68 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा आपका? 3668। एक बार जनरली करके देखते हैं। 7000 प्लस 300 प्लस 36, 7000 का हाफ इज 3500 प्लस 300 का हाफ इज 150 और 36 का हाफ इज 180। देखिए मैंने क्या कहा था पहले भी, 3500 में आप पहले 100 ऐड कर लीजिए, 3600 हो जाएगा। तो 3600 प्लस 50 प्लस 18 ऐड कर लीजिए तो 68 हो जाएगा। तो कितना हो गया? 3668 और एक जीरो बढ़ा देना है तो 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। कितना हो गया? 36680 आपका आंसर। तो ये सारी कैलकुलेशन आपको ओरली करनी है। आप ध्यान रहे इसकी आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आप करेंगे। देखिए बहुत सिंपल है, आप घूमने जा रहे हैं, आप बैठे हैं, तो आप कभी भी सोच सकते हैं, कोई नंबर ले लीजिए, अपने दिमाग में एज्यूम कर लीजिए, आप खाली बैठे हैं तो आप कोई नंबर एज्यूम कर लीजिए। आप वॉक कर रहे हैं, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो आप दिमाग में दिमाग में कोई नंबर एज्यूम कर लीजिए कि आपको 5 से मल्टीप्लाई करना है, उसका कोशिश करिए, हाफ करने की कोशिश करिए, उसको पार्ट बाय पार्ट ब्रेक करिए माइंड में, तो आप इसको बहुत ईजिली कर पाएंगे। ठीक है, देखिए अब दूसरी चीज देखते हैं। ये था आपका इवन नंबर, तो इवन नंबर को आपको हाफ करना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, यदि इवन की जगह ऑड नंबर हो तो हम क्या करेंगे? देखिए ऑड नंबर के लिए क्या करेंगे? ऑड नंबर के लिए चलिए एक सिंपल सा नंबर ले लेते हैं, 75 इंटू 5 ले लेते हैं। ठीक है, तो अब देखिए 75 का हाफ थोड़ा सा आपको टफ पड़ सकता है क्योंकि ऑड नंबर है एक। ठीक है ना, अभी तक हम इवन वाले एग्जांपल देख रहे थे, तो आप इसको इजी करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसके जस्ट ऊपर वाला नंबर ले लीजिए या इसके जस्ट नीचे वाला नंबर ले लीजिए। तो 75 की जस्ट नीचे वाला ले लेते हैं 76। अब 76 का हाफ निकालना ज्यादा इजी है ना, क्योंकि 75 का जो हाफ होगा वो पॉइंट में होगा, तो 76 का हाफ निकालना इजी है। तो 76 का जो हाफ होगा वो कितना होगा? 38 होता है, आपको पता है 38 होता है। क्योंकि 75 76 से 1 छोटा है, तो इसका मतलब इसका जो हाफ होगा वो कितना छोटा होगा? 0.5 छोटा होगा, यानी कितना हो गया? 37.5 हो गया। और जब आप इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 375 हो जाएगा। बहुत सिंपल है, कोई घबराने वाली चीज नहीं है। ठीक है, अब बस इन चीजों को प्रैक्टिस करिए, ओरली प्रैक्टिस करिए, दिमाग में दौड़ाते रहिए। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। यदि मैं एग्जांपल ले लूं 361 इंटू 5 ले लेता हूं। ठीक है, अब इसके जस्ट बाद वाला नंबर ले सकते हैं या इसके जस्ट पहले वाला नंबर ले सकते हैं। ठीक है, अब इसके पहले वाला ले लेते हैं क्योंकि हमें पता है कि 18 टू कितना होता है? 36 होता है, यानी 360 का जो हाफ हो जाएगा वो कितना होगा? 180 होगा। क्योंकि 361 360 से एक ज्यादा है, तो यहां पे हमें क्या बढ़ाना पड़ेगा? 0.5 बढ़ाना पड़ेगा, और जब आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 1805। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। ध्यान से करिएगा, कैलकुलेशन करते रहिए माइंड में, बहुत इजीली आप आराम से कर पाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं मल्टीप्लीकेशन विथ 11। ठीक है, चलिए एक छोटे से एग्जांपल से शुरू करते हैं। मैं एग्जांपल ले रहा हूं 27 इंटू 11। ठीक है, 27 इंटू 11 करके देखते थे। बहुत सिंपल होता है 11 से मल्टीप्लीकेशन। पहले क्या लिखेंगे आप? 7 लिखेंगे, और फिर क्या करेंगे? दोनों को ऐड कर देंगे। 7 और 2 कितना होता है? 9 होता है, और फिर 2 लिख देंगे। वेरी सिंपल। ठीक है, उसके बाद आप कर लेते हैं 51 इंटू 11। ठीक है, अब देखिए 1 यूनिट डिजिट हो गया आपका, 5 और 1 कितना हो गया? 6 हो गया, 561। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं जब इन दोनों का एडिशन ज्यादा हो। ठीक है, तो 57 हो गया, यूनिट डिजिट 7। अब क्या करना है? ऐड करना है। तो 7 और 5 कितना हो गया? 12 हो गया, तो 12 का 2 यहां पे आ जाएगा और 1 कैरी 5 में ऐड हो जाएगा, यानी कितना हो गया? 627 हो गया। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं, 47 इंटू 11 ले लेते हैं। तो 47 इंटू 11, यूनिट डिजिट इज 7, 7 और 4 11, 1 कैरी, 4 और 1 5। उसके बाद 343 इंटू 11, यानी 3 डिजिट वाला। कैसे करेंगे? देखिए 3 डिजिट वाले को। ठीक है, यूनिट डिजिट, अब फिर आप ऐड करते हुए चलना है आपको। 4 और 3 7, 4 और 3 7, और बच्चा कितना? 3, तो 3773। ठीक है, ये हो गया। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, 5219 इंटू 11। देखिए कैसे करेंगे इसको। 9 हो गया यहाँ पे। अब देखिए 9 और 1 कितना हो गया? 10 हो गया, तो 10 का 0 यहाँ पे आ जाएगा। 1 कैरी है, याद रखिएगा, मैंने क्या कहा था? 1 कैरी है। 1 और 2 3, और 3 और 1 4, 5 और 2 7। अब कोई कैरी नहीं बचा है तो 7 ऐसे आ जाएगा, और अभी भी कोई कैरी नहीं बचा है तो 5 यहाँ पे आ गया। ठीक है, 57409। ये था 5 और 11 से मल्टीप्लीकेशन। बहुत अच्छी प्रैक्टिस करिए, वॉक करिए, घूमिए फिरिए, अपने दिमाग में कैलकुलेशन करते रहिए, तभी आप अपनी कैलकुलेशन को स्ट्रांग कर पाएंगे।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें एंड डू सब्सक्राइब द क्यू ट्रिक्स एंड हिट द बेल आइकन, और शेयर करें वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच।